नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे अभ्यर्थी, आज हम आपके लिए एजीटीए के पोस्ट के ऊपर, एजीटीए की वैकेंसी के ऊपर, एजीटीए के आने वाले एग्जाम को लेकर हम बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। उस पर हम आपके लिए आज कुछ खास लेकर के आए हैं। और जब भी हम एजीटीए के लिए कुछ खास लेकर के आते हैं, उसमें हम जो चल रही हवाएं होती हैं उनके विपरीत ही आपको हम बताते हैं। तो आप लोगों को विपरीत यानी कि सही डायरेक्शन देते हैं कि आप लोग उन हवाओं में मिलकर बहें ना और अपनी तैयारी को संयम रखें और अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी को अंजाम दें। ठीक है, तो आज आप लोग देख चुके होंगे स्लाइड को कि सर क्या बताने वाले हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है, कंपैरिजन, तुलना कराई जा रही है 2018 के एजीटीए से 2024 के एजीटीए से। तो आपको बता दूं, तुलना समान चीज़ों में की जाती है, असमान चीज़ों में नहीं की जाती है। जबकि 2018 और 2024 के एजीटीए में उतना ही अंतर है जितना दिन और रात में अंतर होता है। आप समझ चुके होंगे कि हम क्या कहने वाले हैं। तो अब हम पहले तुलना कराएंगे और बाद में हम आपको बताएंगे कि क्या तुलना करना चाहिए हमें, या हमको सिर्फ और सिर्फ 24 को आधार मानकर तैयारी करनी चाहिए। पुरानी चीज़ों पर हमको ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। तो हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे, सारी चीज़ों का पोस्टमार्टम करेंगे ताकि आप फैले हुए भ्रम से बिल्कुल भ्रमित ना हो। तो अगर हम बात करें 2018 के एजीटीए की, कृषि प्राविधिक सहायक एजीटीए 2018 की अगर हम बात करें तो टोटल जो वैकेंसीज आई हुई थी वो 2059 वैकेंसी थी। कितनी थी? 2059 वैकेंसी थी। और इस वैकेंसी में जो कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई किए थे वो 75,000 से अधिक थे। 75,000 समथिंग हम मान लेते हैं वो कैंडिडेट्स थे जो फॉर्म अप्लाई किए थे। टोटल जो क्वेश्चन आने थे पेपर में और आए थे वो 200 प्रश्न का पेपर था। कितना? 200 प्रश्न का पेपर था और एक प्रश्न 2 नंबर का था। तो कुल मिला के अगर हम टोटल मार्किंग की बात करेंगे, टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो 400 अंक का पेपर था। बच्चे बहुत डरे हुए थे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हाफ थी। बिल्कुल 2 नंबर का एक क्वेश्चन और गलत होने पर 1 नंबर कट रहा था। भयंकर नेगेटिव मार्किंग जिसको कहते हैं, इसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा सदमे में थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। दूसरी बात ये थी कि पहली बार यूपी ट्रिपल एससी ने एजीटीए के सिलेबस में हेरफेर किया था। और सिलेबस क्या रखा था? मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, एग्रीकल्चर भी उसी में समाहित थी। कहने का मतलब यूपी ट्रिपल एससी का जो जनरल सिलेबस होता है वो सिलेबस था। हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे काफी चिंतित थे, परंतु उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और एग्जाम दिया। पेट उस समय था ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ था। पहला पेट कब जन्म लिया? 2021 में। तो उस समय पेट था नहीं, तो पेट की कहानी यहीं पर समाप्त होती। अब हमने बात कर ली 2018 की। अभी हम इसके कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे कि इसका कट ऑफ क्या रहा था और इतना कम कट ऑफ कैसे चला जा सकता है। इतने ज्यादा बच्चे जब पेपर दें और इतना कम कट ऑफ चला जाए, ठीक है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं 2024 के एजीटीए पर। टोटल पोस्ट कितनी है? 3446। यहां कितनी थी? 2059। तो क्या इनकी तुलना करना चाहिए कट ऑफ से रिलेटेड? नहीं करना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है। टोटल कैंडिडेट यहां पर आधे हैं, 38,190। वहां पर कितने थे? 75,000। टोटल कैंडिडेट भी आधे हैं और वैकेंसी भी ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चंस आने हैं 100 और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर वहां पर 1 नंबर जा रहा था, यहां पर एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क्स कटेगा। उसके बाद पेट 2023 वाले बच्चे एलिजिबल हैं। काफी बच्चे संशय में रहे कि सर हमारा 22 वाले से आएगा वैकेंसी या 23 वाले से आएगा, तो 22 वाले रह गए बेचारे, कुछ पेट नहीं दिए थे, इसलिए ये संख्या यहाँ पर कम नजर आ रही है। परंतु ध्यान देना, यहाँ पर जो संख्या कम है परंतु सेंसियर है। कैसी है? सेंसियर है, अपडेट है, एजीटीए पर अपना हुक्म बना बैठी है वो संख्या जो यहाँ पर आपको दिख रही। कम जरूर है परंतु खतरनाक है।
सिलेबस में पूरा बदलाव हुआ। 2024 का जो एजीटीए का सिलेबस आया वो 65 नंबर का एग्रीकल्चर आया, कंप्यूटर आया 15 नंबर का और 20 नंबर का यूपी का जीके जीएस आया। तो ये सिलेबस बदल गया। पहले सिलेबस अलग था, अब सिलेबस अलग है। पहले कैंडिडेट कुछ और थे, अब कैंडिडेट कुछ और हैं। पहले का पेपर पैटर्न कुछ और था, अब का पेपर पैटर्न कुछ और है। और पहले पोस्ट कम थी, अब पोस्ट ज्यादा है। तो क्या बताओ, तुलना करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। एक उदाहरण मैं यहां पर देता हूं। पुराना पेपर कैसा था, पुरानी कटअप कैसी थी, पुरानी वैकेंसी कितनी थी, उससे अपने को क्या मतलब? क्या वो अपने को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, हम लोग शादियों में जाते हैं, जयमाल वाला कार्यक्रम होता है, देखते हैं हम लोग। और अपने दोस्त या रिश्तेदार की जब दुल्हन को देखते हैं, बीवी को देखते हैं, वधू को देखते हैं, तो मन में सोचते हैं यार काश ऐसी हमारी भी बीबी मिले। तो क्या वो बीबी आपको मिल सकती है? नहीं ना। जस्ट उसको प्रीवियस ईयर का पेपर समझो कि वो दूसरे का था, जिसने दिया उसका है, वो आपको नहीं मिल सकती। और उसके जैसे मिल जाए ये भी कोई जरूरी नहीं। आपकी दुल्हन कोई दूसरी होगी, यानी कि आपका पेपर 2024 वाला होगा, 2018 वाला नहीं होगा। आपकी कटऑफ 2024 में डिसाइड होगी, 2018 वाली नहीं होगी। आपकी वैकेंसी 2024 के जितनी वैकेंसी आप उसमें कूदोगे, 18 वाले में नहीं जा सकते। तो आप समझ लो कि वो दूसरे की दुल्हन थी, ये हमारी दुल्हन होगी। तो आपकी जो दुल्हन है आप उसकी तरफ फोकस करिए, आप वहां पर पोजीशन लीजिए, आप वहां के पोजीशन से अपने आप को पॉजिटिव मत कीजिएगा। ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या बता रहे हैं कि 18 और 24 की तुलना हमने एक अलग टाइप से कर दी। आप कहोगे कि सर उदाहरण तो आपने गजब का दिया है, ठीक है, और बिल्कुल सही भी उदाहरण है, सटीक बैठ रहा है। अब हम चर्चा करेंगे कि साहब यहां पर जो बच्चे थे 75,000 थे, यहां पर 38,190। मेरा जहां तक अनुमान है कि यहां जो एजीटीए का पेपर है बहुत ही कम मात्रा में बच्चे पेपर को छोड़ेंगे, एब्सेंट रहेंगे बहुत ही कम मात्रा में। कौन से बच्चे पेपर छोड़ेंगे? जिनका एएफओ में हो जाएगा, जिनका बिहार पीसीएस बीएओ एसडीएओ में हो जाएगा, वो बच्चे को छोड़ सकते हैं। जिनका एसटीए में अगर मेंस का पेपर पहला हुआ, अच्छा हुआ पेपर, तो वो बच्चे कुछ छोड़ देंगे। या जो बच्चे पहले से ही टीए में जॉब कर रहे हैं, मजे मजे में कुछ फॉर्म फिल कर दिए हैं, तो वो बच्चे पेपर देने नहीं जाएंगे, तो उनकी संख्या बहुत कम होगी। ऐसा मत मान के बैठना कि 30,000 ही फॉर्म पेपर देंगे बच्चे, ऐसा नहीं मानना है अपने को। ठीक है, अपने को सिर्फ मानना है 38,190 बच्चा पेपर देगा, ये मान के चलना है। अब हम बताएंगे कि कैसे क्या आपको कहां पे कुछ करना है। तुलना करना हमारे हिसाब से तो गलत है, हमें बस यहां पर फोकस करना चाहिए। कहां पे फोकस करना चाहिए? यहां पर फोकस करना चाहिए 24 वाले पे। क्या करना चाहिए अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको कटअप के बारे में डिसाइड करा देते हैं कि कटअप क्या रहा। तो एजीटीए का कटअप 2018 का रहा। तो पहली जो लिस्ट आई उसमें यूआर अनरिजर्व जनरल का 151 नंबर कटअप गया 400 नंबर में से, ओबीसी का 138 नंबर गया 400 में से, एससी का 107 नंबर गया 400 में से, एसटी का 45 नंबर गया 400 में से, और फीमेल का 92 नंबर गया 400 में से। इतनी कम कट ऑफ जाने का मतलब था बच्चा डरा हुआ था, भयंकर तुक्का मारा, पेपर का लेवल भी कठिन था, और तब जाके कट ऑफ यहां आके गिरी। 151 को 2 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा? लगभग 75 पॉइंट कुछ क्वेश्चन, 200 में से 75 पॉइंट कुछ क्वेश्चन कट ऑफ गई थी जनरल की। ठीक है। अब सेकेंड राउंड की जो कटअप आई, काफी बच्चे इसमें भी सिलेक्ट हुए थे। तो यूआर की जनरल की 138 नंबर गया 400 में से, ओबीसी का 134 नंबर गया 400 में से, एससी का 102 नंबर गया, एसटी का 34 नंबर गया, फीमेल का 80 नंबर गया। ये तो था पुरानी कटअप। अब अपने को कहां पे प्रहार करना? 3446 पोस्ट पे 38,190 पे ध्यान रखना है, और पेपर के पैटर्न पे ध्यान रखना है। क्या पैटर्न पे ध्यान रखना है? सबसे पहली बात, हमको सबसे पहले थियरी पढ़ना है, उसके बाद हमको प्रैक्टिस करना है। थियरी को जब हम पूरा कवर कर लेंगे तभी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी जल्दी पेपर नहीं होने वाला है। फालतू की अफवाहों से बचें, मैं बस यही आपको समझाना चाह रहा हूं। आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो, परंतु एक धैर्य बना के पढ़ो, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी मंजिल बहुत जल्द आप आने वाली है। क्योंकि एजीटीए की वैकेंसी आई है तो पेपर यकीनन होगा, भटको मत। अगर भटकोगे तो कहीं के नहीं बचोगे, ये ध्यान रखना। आप अपने आप में स्थायित्व प्राप्त करो, सस्टेन हो जाओ,
टिकाऊपन अपने अंदर लाओ, तभी आप जाके कुछ कर पाओगे। इधर उधर भटकोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। इधर उधर के वीडियो देखोगे कि कट ऑफ, प्रीवियस कट ऑफ, ये दुनिया भर की कट ऑफ, नहीं, बिल्कुल नहीं। 24 की कट ऑफ बिल्कुल देखोगे तो पागलपंती वाली हरकत हो जाएगी। कट ऑफ बिल्कुल नहीं देखना है आपको, 100 में 100 कोशिश करना है। कैसे आएंगे 100 में 100? तो आप क्या करोगे, हमारे वाईडी कृषि संस्थान के द्वारा आपके लिए एजीटीए का स्पीड टेस्ट चलाया जा रहा है, जो कि 2 सेगमेंट में इसको हमने डिवाइड किया है। पहला सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट, दूसरा फुल लेंथ टेस्ट, जो कि अकॉर्डिंग टू यूपी SSSC आयोग के अनुसार, जैसा आयोग का पेपर आएगा उस पैटर्न पे हम आपको टेस्ट कराएंगे। सबसे पहले हमारा एजेंडा है कि हम सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें एवरी सब्जेक्ट जो भी एजीटीए में आएगा, चाहे वो एग्रोनॉमी हो, हॉर्टिकल्चर हो, फिजियोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, ब्रीडिंग हो, एनिमल हो, सॉयल हो, एंटमो हो, पैथो हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, एक्सटेंशन हो, यूपीजीएस हो, कंप्यूटर हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब सब्जेक्ट का हम मोर देन 250 से अधिक क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के फॉर्म में आपसे पूछेंगे। जब हम हर सब्जेक्ट के 250 क्वेश्चन पूछ लेंगे, लगभग 10 प्लस आपके सब्जेक्ट हैं, आपके पास 3000 क्वेश्चन आ जाएंगे प्रैक्टिस के। जब आपके पास हमारा, आप शताब्दी बैच अगर ज्वाइन किए हैं या नहीं ज्वाइन किए हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, परंतु टेक्स्ट सीरीज अगर आप हमारा लगाते हैं तो हम 3000 क्वेश्चन आपको टेक्स्ट सीरीज के माध्यम से दे देंगे। उसके बाद 3000 से ज्यादा क्वेश्चन यूपी SSSC लेवल के रहेंगे, और ये क्वेश्चन का जो लेवल हमारा रहेगा वो बहुत ही आयोग की भाषा और सिंपल भाषा में रखेंगे। बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में टेस्ट होंगे, ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अब ये टेस्ट सीरीज कहां से आपको मिलेगी? तो सबसे पहले डाउनलोड करें ऐप हमारा वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी। 1000 प्लस बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखे हैं, और आज वाईडी परिवार हमें लगता है 3000 यूट्यूब फैमिली वाला परिवार हो जाएगा। 3000 सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब पर आज होने वाले हैं। तो आप भी अभी तक अगर ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो अभी वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें ऐप को, फिर वहां पर एजीटीए के नाम से स्पीड टेस्ट मिल जाएगी, जिसमें एक्सटेंशन का प्रैक्टिस चल रहा है। 3 टेस्ट एक्सटेंशन के हमने अपलोड कर दिए हैं, आप वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 199 रुपए का मात्र आपको मिलेगा। अगर आप एजीटीए में अपनी रैंक को सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपनी रैंक को और अच्छा बेहतरीन लाना चाहते हैं, तो 199 रुपए में परचेज करें। देर किस बात की, अभी ऐप डाउनलोड करें और स्पीड टेस्ट के ऊपर जाएं। अब अगर स्पीड टेस्ट को किसी भी प्रकार से आपको परचेज करने में असुविधा आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि फालतू की गतिविधियों से दूर हट जाइए। बहुत ज्यादा आप एक्टिविटी किताबों पर दीजिए, अपने नोट्स पर दीजिए, प्रैक्टिस पे दीजिए। इधर उधर ये प्रीवियस कट ऑफ वगैरह ये सब डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने एक वीडियो लेकर आए हम। बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर आप एजीटीए की कट ऑफ पे लेकर कोई वीडियो नहीं बनाते हो, तो हम उनको बस यही बताते थे कि आप बस पढ़ाई करो मन से। हमें जब लगेगा कि सही समय है आपके लिए, क्या हमें कुछ करना है, हम उसी समय आपके बीच लेकर आते रहेंगे। हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि हम अपने थंबनेल पर लिख लें यूपी SSSC बिग अपडेट, एजीटीए कट ऑफ लिस्ट जारी या एजीटीए शॉर्ट लिस्टिंग जारी, और आप अंदर खोल के देखो तो कुछ और ही निकले। ऐसा नहीं करना अपने को, ठीक है। एक सटीक और सिस्टमेटिक तरीके से जो चीजें सही हैं, आपके लिए अच्छी हैं, आप उनको पचा सकते हो, वही हम अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है टीआरपी बटोरना, व्यू बटोरना। हमारा मैक्सिमम जो टारगेट है कि अधिकतम बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से अगर सेलेक्ट होंगे तो बच्चों का परिवार, बच्चे अपना सोशल रिफॉर्म अच्छे से कर पाएंगे और अपने भविष्य की अच्छी राह तय कर पाएंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थी, आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। मिलेंगे फिर एक अच्छी और बेहतरीन जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि।